कराईकुड़ी तमिलनाडु का एक इम्पोर्टेंट हेरिटेज टाउन है जो चेट्टीनाड रीजन का कल्चरल सेंटर माना जाता है। ये जगह अपने मैग्निफिसेंट चेट्टीनाड मैंशंस, इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ग्रैंड मैंशंस, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और ऑथेंटिक चेट्टीनाड कुजीन का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम कराईकुड़ी की ब्यूटी, हेरिटेज और यूनिक एक्सपीरियंसेस को डिस्कवर करेंगे। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome to episode 3 of the Tamil Nadu series। आज मैं तमिलनाडु के एक ऐसे जगह पे हूँ जिसे तमिलनाडु का हिडन जेम कहा जा सकता है। वेलकम टू कराईकुड़ी तमिलनाडु। ये वो जगह है जहाँ पे आपको ढेरों चेट्टियार मैंशंस मिलेंगे और आपने चेट्टीनाड कुजीन के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चेट्टीनाड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारी जानकारी। जब भी आप इस हिडन जेम को कवर करने के लिए आते हैं, क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, चेट्टीनाड कुजीन को हम डिस्कवर करेंगे, साथ ही बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड लोकेशंस में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर कराईकुड़ी, चेट्टीनाड एंड आतंगुडी हियर इन तमिलनाडु। कराईकुड़ी तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल रीजन है जिसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज और टाउन्स आते हैं। उसी में कराईकुड़ी नाम का भी एक गांव आता है। इन सभी रीजन्स में आतंगुडी और चेट्टीनाड सबसे पॉपुलर है। एक एक करके हम सबको एक्सप्लोर करेंगे। कराईकुड़ी तक पहुंचना काफ़ी आसान है क्योंकि रोड और रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कराईकुड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स दूर है। ट्रेन से ट्रैवल करना भी काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है क्योंकि कराईकुड़ी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु के मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है। मैंने भी रामेश्वर से डायरेक्ट ट्रेन लिया था कराईकुड़ी तक के लिए जो 3 घंटे का सफ़र था। मैंने एक दिन पहले ट्रैवल किया था इसीलिए मुझे कराईकुड़ी आते आते शाम हो गया, तो उस दिन बस मैंने अपने होटल में चेक इन किया। तो मैं स्टे करी हूँ कराईकुड़ी रीजन में ही एट दिस होटल कॉल एज होटल PL ग्रैंड। नया प्रॉपर्टी है, वेरी क्लीन एंड नाइस, और उस दिन बस होटल में चेक इन करके कॉल्ड इट अ डे। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉलेज जयनका रेस्टोरेंट, जिसमें गूगल में रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर लूँ। एंड मेरे होटल से अराउंड 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे था। एंड यहाँ पे मैंने मंगाया है आपम विद कोकोनट स्टू अलॉन्ग विद सांबर मिनी इडली। खा के देखते हैं कैसा है। तो आपम डोसा इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट डोसाज टू ईट। एंड यहाँ पे कुछ अलग इस बार ट्राई करने का सोचा। इतने दिन से मैं तमिलनाडु में थी और वही खा रही थी, तो मैंने सोचा कि इस बार कोकोनट स्टू के साथ ट्राई करते हैं। तो ये जो कोकोनट स्टू है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो पहली बार कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन खा रही हूँ मैं। नेक्स्ट अप लेट्स हैव द सांबर मिनी इडली। तो इसमें 14 मिनी इडली के पीसेस आते हैं एंड ये पूरे सांबर में डिप करके आता है अलॉन्ग विद इट्स सर्व अलॉन्ग विद चटनी। सो दिस इज़ द साइज ऑफ द इडली। दिस इज़ ऑल्सो रियली डिलीशियस। इसका जो सांबर का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है एंड जो चटनी दिया है कोकोनट चटनी वो भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू नीड टू कम हियर एंड ट्राई आउट। एंड दिस इज़ अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एज वेल। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आतंगुडी, जो कराईकुड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने रैपिडो ऐप से एक ऑटो रिक्शा बुक किया। आतंगुडी में सबसे पहला जगह जहाँ पे मैं आई हूँ वो है श्री सुंदरेश्वर मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर है। यहाँ पे 2 गोपुरा है। जहाँ पे एंट्री में आपको मिलता है वो बड़ा गोपुरा है, फिर अंदर जाके आपको एक छोटा सा गोपुरा मिलता है और दोनों गोपुरा में बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं एंड इतना सुंदर दिख रहा है। ये मंदिर शिव भगवान को डेडिकेटेड है, तो आपको अंदर शिवलिंग के दर्शन करने को मिलता है। साथ ही अंदर अन्य भगवान भी है जिनके दर्शन आप अंदर ले सकते हो। तो अभी भी आप इस मंदिर में आते हो तो इस मंदिर की सीलिंग को ज़रूर देखना, बिकॉज यहाँ का सीलिंग इतना अच्छा बनाया है। पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग है एंड जो पेंटिंग किया है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। एंड आई वाज स्टन्ड एज सून एज आई एंटर्ड दिस टेम्पल। तो ये रहा हमारा पहला लोकेशन जो हमने आतंगुडी में विजिट किया।
आतंगुडी विलेज में सबसे प्राइम लोकेशन में मैं अभी आई हूँ, ये है आतंगुडी पैलेस, जो यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेटिया स्टाइल हाउस है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1929 में और ये कंप्लीट हुआ था 1932 में और ये बनाया गया श्री N.A.R. नचिपा चेटियार के द्वारा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर है जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर आतंगुडी टाइल्स वगैरह देखने को मिलता है। एंड ये आतंगुडी टाइल्स ये विलेज का स्पेशलिटी है एंड बहुत ही आपको इंट्रिकेट वर्क वाले टाइल्स मिलेंगे। ये सारे टाइल्स यहाँ पे हैंडमेड टाइल्स है, तो एक एक टाइल को यहाँ पे बारीकी से बनाया गया था। एंड इस घर का आर्किटेक्चर भी बहुत ही सुंदर है, एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल चेटियार स्टाइल हाउस है। इसमें आपको कोर्टयार्ड्स मिलेंगे, आर्च विंडोज़ मिलेंगे, वुडन डोर्स एंड बीम्स मिलेंगे जिसमें कार्विंग वगैरह किया गया है। यहाँ पे आज इस घर को एक म्यूज़ियम जैसा मैं कन्वर्ट किया है, जहाँ पे आप यहाँ पे आके विज़िट करके इसे देख सकते हो। यहाँ का आने का एंट्री फ़ी है 80 रुपीज़ पर पर्सन एंड आपको 30 मिनट्स का स्लॉट दिया जाता है पूरा पैलेस को देखने को। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउसेज दैट यू कैन सी एंड विजिट हियर इन आतंगुडी विलेज हियर इन चेटीनाड। पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मैंशंस है एंड ये सारे मैंशंस चेटियार्स द्वारा बनाए गए थे। चेटियार्स ये ट्रेडर्स हुआ करते थे एंड ये ट्रेडिंग करते थे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, वहाँ ट्रेडिंग करते थे और इसीलिए वो लोग बहुत ही एक रिच फैमिली हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पे 19th सेंचुरी में बहुत सारे बड़े बड़े मैंशंस बनाए। ट्रेडिंग में वो लोग स्पाइसेस वगैरह को भी ट्रेड करते थे, इसीलिए यहाँ का जो कुजीन है चेटीनाड कुजीन वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द डिफरेंट स्पाइसेस दैट दे ट्रेडेड एंड ब्रॉट ओवर हियर। आतंगुडी विलेज आतंगुडी टाइल्स के लिए जाना जाता है, जो हैंडमेड टाइल्स होते हैं। तो इसका प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। पहले इसे ग्लास के मोल्ड में कलर्स डाला जाता है, फिर इसे सील किया जाता है सीमेंट से और फिर थोड़े रॉक से और फिर इसे सूखने के लिए रखा जाता है। इसे पानी में 2 दिन सूखने को लगता है, उसके बाद इसे पानी में रखते हैं 7 दिन के लिए और फिर वापस से सूखने को डालते हैं, फिर ये ब्यूटीफुल टाइल्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल परंपरा है जो सालों से चलती आ रही है, जो आज भी यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल्स आज भी इसे बनाते आ रहे हैं। वैसा देखा जाए तो ये आतंगुडी टाइल्स अभी इसे इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, ये प्रथा है जो सालों से चलती आ रही है, इसीलिए उसे आज भी यहाँ पे चलाते आ रहे हैं। हम यहाँ पे टाइल मेकिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं, जो मैंने देखा, जो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक सा है और इस विलेज का ये खासियत है आतंगुडी टाइल्स, जो आप यहाँ पे आके ज़रूर देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि चेटियार्स ये ट्रेडर्स हुआ करते थे जो ट्रेडिंग करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, तो उनके द्वारा लाए हुए कई सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट्स में आज भी मिलती है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको विंटेज फर्नीचर, वुडन वर्क, कार्विंग वाले चीज़ें, ऐसे कई सारे दुकानें मिलेंगी जो रास्ते में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये सब खरीद भी सकते हो या फिर उनसे कस्टमाइज़ करके बनवा भी सकते हो। ऐसे कई सारे दुकानें हैं, कई सारे शेड्स हैं जहाँ पर आपको ये सब मिल जाती है। इंटरनल कम्यूट के लिए आप रैपिडो ये ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ ओला उबर नहीं चलते हैं, या फिर आप लोकल ऑटो रिक्शास पकड़ सकते हो। बट एक बात है कि यहाँ पे ये इंटीरियर होता है, ये गांव एरिया होता है, तो ज़्यादा यहाँ पे रैपिडो है नहीं, तो लोकली ऑटो रिक्शास पे डिपेंड होना पड़ेगा। या फिर आप पूरे दिन का ऑटो रिक्शा भी बुक कर सकते हो बातचीत करके, वो सब भी है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लैंग्वेज इज़ अ लिटिल इशू ओवर हियर। जैसे कि मैंने कहा, ये इंटीरियर है, ये गांव एरिया है, तो यहाँ पे सारे लोग हिंदी या इंग्लिश नहीं बात करते, बहुत कम लोग बात करते हैं और कुछ लोग सिर्फ समझते ही है। तो ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट लेट्स हेड टू अनदर विलेज दैट इज़ चेटीनाड, जो आतंगुडी से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ तक जाने के लिए मुझे कोई रैपिडो नहीं मिला, इसीलिए मैंने लोकली ही ऑटो रिक्शा बुक किया। अभी मैं आ चुकी हूँ चेटीनाड में एंड दिस प्लेस फील्स अनरियल। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई टाइम ट्रैवल किया है। नैरो एलीज़ है, पुराने घर है, ग्रीनरी है
बर्ड्स का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो कितनी शांति और सुकून है यहाँ पे। बहुत ही अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चेटीयार मैंशंस मिलेंगे। इनफैक्ट आतंकगुड़ी से ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गलियाँ हैं जहाँ पे आप वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हो और सारे इन ब्यूटीफुल मैंशंस को एडमायर कर सकते हो। कई सारे मैंशंस आज एबेंडेंड है, कुछ में लोग आज भी रहते हैं और कुछ मैंशंस आज हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट किए गए हैं जहाँ पे आप जाके स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रॉपर्टी है CGH का, जो एक स्टार होटल है, जो उसके रूम्स कुछ 10-12 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, बट इट्स अ वेरी नाइस लग्जरियस प्रॉपर्टी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो एंड ये पूरा एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर दिस एरिया इज़ बाय फुट। अब सारे मैंशंस को देख के, चल के, आराम से अपना टाइम लेके ब्यूटीफुल सा गाँव को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे घर यहाँ पे कितने ज़्यादा सुंदर है, उनके अंदर का डिटेलिंग कितना लाजवाब है। एंड इट इज़ सैड टू सी सम ऑफ देम अबेंडन टुडे। एंड इफ़ यू नो मी, इफ़ यू हैव सीन माय वीडियोस, यू नो हाउ मच आई अप्रिशिएट आर्किटेक्चर, हाउ मच आई लव हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक प्लेसेस। एंड यहाँ पे आके कुछ जगहों को अबेंडन देख के थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे, बट सम ऑफ देम आर सो नाइसली मेंटेन। एंड कुछ होटल्स में जो कन्वर्ट किए गए हैं वो तो और भी अच्छे से मेंटेन है एंड पूरे कलर करके बहुत ही अच्छा और सुंदर सा बनाया है। एंड इट हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू ग्लोरी एज वेल। बट काफ़ी अच्छा जगह है, यूनिक है, थोड़ा ऑफ बीट है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस प्लेस, बट आई एम ग्लैड आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस एंड got to know something new about our culture, the Chettinad culture here। हमेशा चेटीनाड चिकन के बारे में सुना है, चेटीनाड कुजीन के बारे में सुना है, बट ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक ऐसा जगह भी है जिसका नाम चेटीनाड है। तो travel really makes you learn so much things out of the textbooks, which I'm so glad I could experience them all over here। चेटीनाड साड़ीज़ भी काफ़ी फेमस है। यहाँ के साड़ीज़ कॉटन साड़ीज़ होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, कलर वेरिएशंस में मिलते हैं और इनका स्पेशलिटी होता है कि वो चेक्स जैसा होता है डिज़ाइन में। साथ ही यहाँ पे सुंगड़ी साड़ी करके भी एक मिलता है जो पोका डॉट्स जैसा साड़ी होता है, अगेन मेड आउट ऑफ प्योर कॉटन साड़ीज़। तो यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे आप वो साड़ीज़ का वीविंग प्रोसेस भी देख सकते हो, जहाँ पे आज भी वीवर्स उसी तरीके के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके अब साड़ीज़ बनाते हैं जो पुराने ज़माने में बनाते थे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब देखने को। तो ऐसे सब जगह के हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। एंड द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री इज़ सो रिच। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, कुछ नया देखने को मिला। अभी साथ ही ना यहाँ पे चेटीनाड बास्केट्स भी काफ़ी फेमस है, जो हैंड वोवन बास्केट्स होते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे आके ले सकते हो। लेट मी शो यू द कलेक्शन एंड व्हाट यू कैन गेट ओवर हियर इन चेटीनाड। सो इट्स लंच टाइम एट द मोमेंट एंड लंच खाने के लिए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड यहाँ का स्पेशलिटी चेटीनाड कुजीन, वो तो ट्राई करना ही था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल एज वाडियार पैलेस, विच इज़ एक्चुअली बिलोंग्स टू द पार्क होटल्स। तो मैं पार्क होटल्स में पहले भी रह चुकी हूँ, वन इन कोलकाता, वन इन हैदराबाद, एंड आई लाइक द ग्रुप ऑफ होटल्स दैट दे हैव ओवर हियर। एंड यहाँ कई होटल के रेस्टोरेंट में भी आई हूँ। आई हैव ऑर्डर द मिनी नॉन वेज थाली। तो उसमें सबसे पहले हमें ना सूप सर्व किया है, वेजिटेरियन सूप। एंड आगे आपको दिखाती हूँ थाली में क्या क्या है। तो लेट मी फर्स्ट एन्जॉय दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और क्लाइमेट भी आप देखोगे ना ठंडा सा हो चुका है। इट्स ड्रिजलिंग ऑल्सो अ बिट, इवन दो दिस इज अ मंथ ऑफ January, it's drizzling a bit, which is quite interesting. So yeah, so let's enjoy this one. ओके, सो फाइनली मेरा खाना आ चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है मिनी नॉन वेज चिकन थाली, विच लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट द प्रेजेंटेशन, इट्स सो नाइस। तो यहाँ पे 3 प्रकार का सब्जी है, सांबर, रसम, दही, चटनी है और ऑफ कोर्स चिकन चेटीनाड है, राइस है, पापड़ है एंड स्वीट में पायसम है। दिस इज़ अ होलसम थाली दैट आई एम गोना हैव एंड एन्जॉय ओवर हियर। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा, अभी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। लेट्स ट्राई द चेटीनाड चिकन फर्स्ट। इतना इस डिश के बारे में सुना है एंड
मैंने अपने घर के वहाँ पे भी खाया है। मैं देखते हैं चेटीनाड आके चेटीनाड चिकन कैसे टेस्ट करता है। तो सो इट्स अ सेमी थिक ग्रेवी एंड इट्स अ बिट स्पाइसी बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारा स्पाइसेस का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, बट इट्स रियली गुड। मतलब ऐसे होलसम हाउस होल्ड फूड ऐसा है, एकदम कंफर्टिंग फूड आप बोल सकते हो, इस तरीके का खाना यहाँ पे है। सो नाउ आई एम गोना एंजॉय माई लंच ओवर हियर एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट लोकेशन। चेटीनाड एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं वापस से कराईकुडी जा रही हूँ, जिसकी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आ चुकी हूँ कराईकुडी में और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एंटीक मार्केट है। जैसे हमने चेटीनाड मैंशंस में देखे थे बहुत सारी यूनिक चीज़ें वगैरह है, तो इसीलिए यहाँ पे एक एंटीक मार्केट भी है जो वही चीज़ों का कलेक्शन है जो हर जगह से दुनिया भर से लाए गए चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक पूरा लेन है, आप मेरे पीछे देखोगे वहाँ पे आपको लाइन से दुकानें मिलेगी जहाँ से आप ये सारे एंटीक्स वगैरह ले सकते हो, जिसमें आपको यहाँ के टाइल्स वगैरह है, जो छोटे टाइल्स है वो सब ले सकते हो। साथ ही यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, एंटीक्स वो सब आपको मिलता है। चलो दिखाती हूँ आपको ये वाला मार्केट। एरिया में चलते चलते मुझे एक बेकरी मिला जिसका नाम है बेकरी डिजोटा, विच इज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1952। इट्स अ वेरी बिग बेकरी, हैज़ अ लॉट ऑफ आइटम्स ओवर हियर। स्वीट आइटम्स है, स्वीट्स है, नमकीन है एंड स्नैक्स वगैरह भी है, केक भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप ले सकते हो। एंड दे हैव सम रियली गुड कलेक्शन। मैंने स्वीट्स अपने लिए, अपने घर के लिए यहाँ से लिया एंड आई टेस्टेड सम ऑफ देम एंड दे आर रियली डिलिशियस। एंड अभी खाने के लिए मैंने यहाँ पे रसमलाई लिया है विच इज़ ऑल्सो रियली गुड। मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस। So a nice dessert shop here in the market area that you can come and check out, and कुछ light snacks खाने के लिए भी it's a perfect place. Alright you guys, so this brings us to the end of this vlog. ये रहे सारे places जो आप कराईकुडी, आतंगुडी और चेटीनाड में देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, कुछ यूनिक, कुछ अलग ऑफ बीट प्लेस देखने को मिला। हमेशा से सुना था चेटीनाड कुजीन के बारे में, बट कभी ये नहीं पता था कि चेटीनाड कुजीन आता कहाँ से है, कि ऐसा एक नाम का जगह भी है। बट आज उस जगह को देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला और एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना, चेटीनाड हेरिटेज के बारे में जाना और जो मैंशंस को देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। द हिस्ट्री एंथुसियास्ट इन मी इज सो हैप्पी विजिटिंग दिस प्लेस। ये प्लेस को बस एक दिन में घूमा जा सकता है, पर आराम से सारे प्लेसेस को घूम सकते हो। उसी तरीके से मैं भी अपने अगले लोकेशन की तरफ जा रही हूँ, यहाँ से जो होने वाला है तंजौर। मैं अभी सोच रही हूँ कैब से चली जाती हूँ, ऊबर से कैब बुक करके आई विल गो टू माई नेक्स्ट लोकेशन विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी द नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम द तमिलनाडु सीरीज एज वेल, विच आई एम एक्साइटेड फॉर यू टू शेयर एज वेल। इसके पहले का मदुराई और रामेश्वर का व्लॉग भी जरूर देखना, इट वुड बी linked in the description down below. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.